अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आप कर्म की डेफिनेशन क्या बताते हैं प्लीज? जो हमारे बैड इंटेंशंस हैं वो। हाँ, एक्शन की बात नहीं करते हैं ना? नहीं। दैट्स इट, क्योंकि दोबारा गलती मत करना। मैंने क्लियर कर दिया है, फिजिकल थिंग्स इज ऑलवेज रिजल्ट एंड कर्म इज ऑलवेज इनविजिबल। वो मैंने पहले बता दिया है, 2-3 बार बताया, तो समझने में गलती नहीं करना है। जब आप कर्म बोलोगे तब नॉन इनविजिबल की बात करते हैं, और जब कर्म की बात करोगे फिजिकल की, तो वो कर्म फल है। तो प्लीज लाइन ऑफ डिमार्केशन इज वेरी क्लियर, डोंट क्रिएट द कंफ्यूजन एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो पहली बात है कि कोई भी कर्म हमने किया है भाव से, इंटेंशन से, इन दिस करंट लाइफ एज अ कॉज, और आज हमको मालूम हुआ 4 महीने, 6 महीने, 5, 10, 15, 20 साल, 25 साल के बाद भी कि ये हमने गलत भाव कर दिया है। ठीक है, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। कैसे करेक्शन करते हैं? वो ही संयोग को पहले एक्सेप्ट करो एज अ मिस्टेक। क्या करो कि ये जो भाव हो गया है, दिस इज माय मिस्टेक। इसको कहते हैं आलोचना। क्या कहते हैं? फर्स्ट यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एज अ मिस्टेक। सेकंड स्टेप, जो आपने मिस्टेक को एक्सेप्ट किया है उसके लिए माफी मांगो कि ये जो किया है मैंने गलत किया है। सेकंड स्टेप, पहले आलोचना, फिर क्षमापना। एंड जिसकी आपने क्षमापना किया है, इसके लिए थर्ड स्टेप इज दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। समझ में आया? 3 स्टेप, कन्फेशन, apologize and not to do once again in a future. All the 3 parts. ये प्रोसेस है क्षमापना की। Any type of karma is okay, but karma is always invisible. Okay, so don't do the mistake. Yes. मेरा क्वेश्चन ये है कि how do we get rid of this जन्म मरण और all this birth का? Every year we are going taking birth, rebirth. How do we get rid of this? How do we get the salvation? हाँ, मतलब आपको आपका सिंपल प्रश्न ये कि जन्म मरण के चक्कर में से हम मुक्ति कैसे पाए? That's a simple question. Yes. हमारा जन्म क्यों होता है? सिंपल 1, 2 and 3 सेंटेंस। हमारा जन्म क्यों हुआ? पिछले अवतार के कर्म से ये जन्म हुआ। नाउ द नेक्स्ट है, कर्म क्यों हुआ? धीरे धीरे बस स्टोरी जाओ। भाव से हुआ। भाव क्यों हुआ? अच्छा बुरा भाव क्यों हुआ? Intention. नहीं, वो तो आपने पहले बोल दिया, इंटेंशन, फिर भाव बोला। अभी आगे जाओ। संजोग से हुआ, फिजिकल, अभी अंदर की बात, बाहर का तो आ गया। अभी संजोग आ गया, फिर इंटेंशन आ गया, इंटेंशन से भाव आ गया। भाव क्यों हुआ? हमारी डिजायर से, हमने डिजायर की तब हमारे को वो कर्म हुए हमारे से। कॉमन आंसर, भाव इसीलिए हुआ बिकॉज ऑफ अज्ञानता। अज्ञान नहीं है तो भाव ही नहीं होगा। अज्ञान क्या है? इस संसार में कोई भी प्रकार का
सुख पाने नहीं। की इच्छा नहीं, इच्छा desire. इच्छा इच्छा तभी तो राग द्वेष होगा, तभी तो इंटेंशन होगा, तभी तो कर्म बनेगा और तभी जन्म मरण होगा। हमारे पास अज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है अज्ञान? क्योंकि हम मानते हैं सुख तो मेरा इनटू इन्वर्टेड कॉमा आत्मा का स्वभाव है। तो मैं दुनिया में जहाँ सुख जैसी कोई चीज है ही नहीं, मैं क्यों डिजायर रखूं? एंड व्हाई? इफ यू हैव नो डिजायर, समझ के साथ आपकी डिजायर नहीं है। डिजायर होनी चाहिए सनातन सुख की प्राप्ति, मगर वो तो आत्मा में है, वो बाहर, तो बाहर की डिजायर की जरूरत नहीं है। तो ट्राई टू रियलाइज our real permanent self. Permanent nature. My real nature is such Chit Anand. But how do we reach our goal? How do we realize our? वही बताता। तो इसीलिए हमको सिंपल तो मालूम हो गया कि अज्ञानता की वजह से हमारी डिजायर है, और डिजायर को फुलफिल करने के लिए हमारा इंटेंशन है, एंड इंटेंशन से भाव बनता है, भाव इज इक्वल टू कर्म, और कर्म से जन्म मरण बनता है। Am I right? So root cause is a desire. अज्ञानता। डिजायर सेकेंडरी स्टेज। अज्ञानता हमारे सबके पास दो प्रकार की है, एक ज्ञान के रूप में है, दूसरी दर्शन के रूप में। ज्ञान का मतलब होता है who I am, वो पहली अज्ञानता है, और दूसरी अज्ञानता मैं जो हूँ इसके अलावा बाकी सब दुनिया है, जिसमें मन वचन काया इनकी अवस्था भी आ गई और बाहर की पूरी दुनिया आ गई, एक्सेप्ट माय प्योर सोल। ये सब कुछ क्या है, कैसे चलता है, कैसे ऑपरेट होता है, ये जानना उसका नाम है दर्शन, एंड हु आई एम उसका नाम है ज्ञान। ज्ञान है दर्शन। अगर वो गलत है तो कर्म बनेंगे, जन्म मरण होगा और साइकिल चलती रहेगी। ज्ञान दर्शन दोनों मिथ्या है, रॉन्ग है। हमारे पास दोनों क्या है? मिथ्या इज इक्वल टू रॉन्ग, सम्यक is equal to fact, not only the right. Fact मतलब परमानेंट। तो ज्ञान दर्शन परमानेंट क्या है वो बताओ। ज्ञान परमानेंट ये है, मैं शरीर हूँ वो अज्ञान है, और मैं आत्मा हूँ वो ज्ञान है। मगर जहां तक मैं शरीर हूँ वो ज्ञान है, वहां तक अज्ञान है ही। नंबर 1, तो ज्ञान तो समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ, मगर आत्मा कैसा हूँ? मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला मैं हूँ। I am pure, I am permanent, and I have all kind of infinite power. This is my permanent status. Okay? और जो मैं नहीं हूँ वो शरीर के संयोग और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, वो क्या है? इनका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है? वो साइंटिफिकली लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक जानना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। समझ में आया? लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक, नॉट व्यू पॉइंट ऑफ रिलीजन और पर्सन, बट यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। समझ में आया? समझ में आया? ये दो बातें जानना जरूरी है। मैं उसको एक्सप्लेन करता, डोंट डिले हो क्या है। पहले मैंने आपका प्रश्न का उत्तर दे दूं, फिर मैं 3 बात तो समझाऊंगा आपको, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरत। ये 3 बात में समझाऊंगा। ओके? तो इन बिटवीन में थोड़े प्रश्न ले लेता हूँ। 3 बात में कंप्लीटली